लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, उसके बारे में जानकारी लेंगे और लेटेस्ट 2 से 3 दिन में जो घटना घटी है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, वीडियो को फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि अभी सभी अपडेट को एक साथ हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ और 68 में बीपीएससी में भी कुछ लोग चयनित हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। पहली बातें हैं, जितने भी नव नियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए प्रक्रिया, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कई लोग का मेरे पास कॉल और मैसेज आना शुरू हो गया था। TRE 2 में जो अभी सिलेक्टेड हुए हैं जितने भी शिक्षक, उन सभी का लटकी हुई है के पाठक के नहीं रहने से। आप लोगों को पता है के पाठक जी अभी जो है कि आपको ACS हैं, जो कि वो अभी छुट्टी पर चल रहे हैं, उनका छुट्टी और ये भी एक्सटेंड करके 30 जनवरी तक चल गया है। और ये पहले था आपका 16 जनवरी तक, यानी 16 तारीख तक आज उनकी ज्वाइनिंग थी, लेकिन वो नहीं ज्वाइन कर पाए क्योंकि उनका जो लीव है एक्सटेंडेड कर दिया गया। ये भी खबर देखने को मिल रही है उनकी जगह किसी और को नियुक्त किया जाएगा, ताकि इस कार्य को संचालित अच्छे ढंग से किया जा सके। 15 जनवरी से ही सॉफ्टवेयर के जरिए होनी थी ये पोस्टिंग, और इसके कारण वो डिले हो रहा है। रेंडमाइजेशन यानी रेशनलाइजेशन, इसको हालांकि ये गलती लिखा हुआ, रेशनलाइजेशन के माध्यम से, यानी 35 स्टूडेंट पर एक टीचर होना अनिवार्य है, उसके माध्यम से इन सभी को चयनित करना था, यानी स्कूल आवंटित करना। के पाठक ने 15 जनवरी से पोस्टिंग का आदेश दिया था। अब तक भी ACS का आने का विभागों का इंतजार कर रहे हैं सभी लोग। नए से ACS के आदेश के आने के बाद ही नए सिरे से शुरू हो सकेगी पोस्टिंग। तथा जो भी आपको दिया गया है प्रोविजनल, जिसको कहते हैं आवंटित नियुक्ति पत्र मिलने के बाद इंतजार में नव नियुक्ति शिक्षक। कई लोग ऐसे हैं होम सिक का शिकार हो चुके हैं, जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि अदर स्टेट वाले बहुत ज़्यादा है, यूपी में से हैं, MP से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, तो वो लोग कुछ भी कार्य भी नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उन लोगों को थोड़ा बहुत, जो भी खासकर गर्ल्स जो शिक्षिका है, उन लोग को होम सिकनेस है और उनको लग रहा है कि जल्दी से ये सारी प्रक्रिया हो, ताकि वो 2 से 4 या कुछ दिन को छुट्टी लेकर के अपने घर भी जा सके। लेकिन ये प्रक्रिया अभी रहेगा वेटिंग में। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, जहां भी आप इसमें अभी स्थिति में है। तो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद इंतजार कर रहे हैं नवनियुक्त शिक्षक। नए ACS का हो चुका है नाम तय, 2 दिन में पोस्टिंग की तैयारी के लिए ये चर्चा चल रही है। अभिभावक बोले गैर शैक्षणिक कार्य से शिक्षकों को रखेंगे अलग, ताकि पढ़ाई हो सके, और ये सारी चीज़ें प्रक्रिया कंप्लीट कराई जा रही है। यानी कि जितने भी लोग शिक्षित या शिक्षिका बनाए जा रहे हैं, तो इस न्यूज के माध्यम से, जो कि अलग अलग न्यूज में पूरे बिहार में ये चयनित, मतलब पूरे बिहार में चलती जा रही है। एक बार वीडियो पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करके सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो भी TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 संबंधित, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों की बातें करेंगे इस वीडियो में। तो थोड़ा सा लॉन्ग लेंगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी लोगों को जिन लोगों को ये सारी चीज़ों की नीडेड होगी। नॉन टीचिंग जो क्लासेज होगी, यानी नॉन टीचिंग बैकग्राउंड के लिए जितने भी लोग हैं, जैसे कि लाइब्रेरियन का हो गया, या फिर और भी बिहार SSC के लिए, उन सभी पदों के लिए, या ग्रेजुएशन लेवल का भी पद आने वाले हैं, तो उन सभी मुद्दों पर भी हम अच्छे से बात करेंगे। चलिए, 2 से 3 दिनों में जो करंट अफेयर्स एक तरह से आपका अपडेट भी हो जाएगा, कि आने वाले टाइम में आपके जो जितने भी चीज़ें हैं यहाँ से आप जान सकते हैं। मंगलवार को उच्च और उच्च माध्यमिक में ये सब हेडलाइंस को कंप्लीट करके हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चार्ज वेरिफिकेशन में नहीं मिल पाया है चेहरा, रघुनंदनपुर स्कूल का ये अध्यापक गिरफ्तार हुआ। ये बेगूसराय का न्यूज है। एक शिक्षिका जो TRE 1 के दौरान का, आप लोग को पता है, वेरिफिकेशन प्रक्रिया फिर से चल रही है और ये कंटिन्यू चलेगा। TRE 1 और TRE 2 का भी चलेगा, और इसमें ये शिक्षक को पकड़ा गया है और इसका वेरिफिकेशन में एग्जाम किसी और ने दिया, थंब इम्प्रेशन किसी और का है, और अभी आने के बाद पढ़ा कोई और रहा है, यानी कि 2 से 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया जाएगा। और जो अभी स्कूल में पढ़ा रही थी शिक्षिका, सिंपल भाषा में पूरे कंप्लीट कर देते हैं, तो उनका पकड़ा करके उनको सीधे भेजा गया ससुराल, इन द सेंस कि इनको जेल भेज दिया गया। ये सारे थंब इम्प्रेशन नहीं मिलने के कारण उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है शिक्षिका। और शिक्षिका का नाम क्या है, फोटो नहीं मिल रहा है, ये सारी जांच प्रक्रिया, ये नाम है यहाँ देख सकते हैं, नुमा कुमारी नाम है, और ये बेगूसराय का न्यूज है। आगे बढ़ते हैं। भाई बहन को एक साथ BPSC में सफलता, 81वीं रैंक लगा करके भाई बना राजस्व अधिकारी, और 118 रैंक ला करके बहन बनी
BPRO, ये देख सकते हैं, दैट्स अ गुड न्यूज। और ये पूर्णिया का न्यूज़ है, जो कि 68वीं का आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले ये न्यूज आपका रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, जिसमें जिसमें सुमित सुमन है और दूसरा है प्रियंका कुमारी। ये दोनों भाई बहन अगर एक साथ चयनित होते हैं, दैट्स अ गुड थिंग्स। एक परिवार में एक ही घर में ही रह करके हासिल किया, यानी सेल्फ स्टडी करके माता पिता के लिए उनको दिया श्रेय या अपने सफलता कर, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। थोड़ा इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, तेजी से पढ़ेंगे। भाई को तीसरे तो बहन को दूसरे प्रयास में मिली सफलता, देख सकते हैं एक दूसरे के सहयोग से। और इस तरह से होना चाहिए आप लोग को, एक दूसरे से, अगर आपके भी भाई बहन हैं कोई भी है, तो आप एक दूसरे को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए कि हाँ चलो हम भी तैयारी करते हैं, तुम्हारा कितना नंबर आ रहा है, मेरा कितना नंबर आ रहा है, इसमें हम कर सकते हैं। 68वीं BPSC सिविल सर्विसेज में फिर से पूर्णिया के लाल ने परचम लहराया दिया है। नगर निगम वार्ड 24 में शक्ति नगर पावर ग्रिड निवासी रिटायर्ड आर्मी मनीष चौधरी के पुत्र और पुत्री ने एक साथ BPSC की परीक्षा में अच्छे रैंक ला करके जिले का नाम रोशन किया। मनीष चौधरी के पुत्र सुमित सुमन ने जहां 81वें रैंक ला करके राजस्व अधिकारी बने, वहीं उनकी पुत्री प्रियंका कुमारी 118 रैंक ला करके प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी बन करके यह उपलब्धि हासिल की। आप लोगों को पता था इस बार SDO का पोस्ट नहीं था, तो ये सारे पद जो मिले हैं, दैट्स द गुड थिंग्स। सुमित बताते हैं कि हम दोनों ने भाई बहन घर पर ही रह करके तैयारी कर अपने लक्ष्य को हासिल किया है। हम दोनों भाई बहन का एक ही सपना था कि सिविल सेवा में आकर के लोगों की सेवा करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना। दोनों भाई बहनों ने अपनी उपलब्धि अपने माता पिता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि बिना उसके सहयोग के सफलता हासिल करना मुश्किल था। बेटी होने की सफलता आपका पिता जो है, आपके मनीष चौधरी ने कहा कि आज मेरे बच्चों ने जो उपहार, यानी इससे बड़ा कोई उपहार नहीं होता जो कई लोग गिफ्ट देते हैं, हीरे गोल्ड, इससे बड़ा रियली दैट्स नॉट एनी, एक माता पिता को इससे बड़ी कोई सफलता नहीं होती है, उपहार नहीं होता है और गिफ्ट नहीं होता है। लोगों ने हम लोगों को काफ़ी गौरवान्वित हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास से था कि इन दोनों बच्चे ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे। हम लोगों ने कभी भी बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझा, और समझना भी नहीं चाहिए। आप लोग कभी अगर घर परिवार में इस तरह की है तो आप लोग एक सहयोग करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी दोनों में समानता है, दोनों पहुँचेंगे। हम दोनों ने कभी भी बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझा, दोनों को उचित और बराबर शिक्षा देने का काम किया। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटा और बेटी उन्हें पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो एक दिन अच्छे बच्चे ज़रूर सफलता हासिल कर लेंगे। दैट्स अ गुड थिंग्स, यू शुड ऑल्सो प्राउड टू दीज पीपल। चलिए आगे देखिए, भाई को ये मैंने बता ही दिया कि आपको तीसरे प्रयास में इनको मिल रहा है और इनको दूसरे प्रयास में मिल रहा है सफलता, और ये सेम चीज़ है। भाई बहन सुमित ने बताया कि हम दोनों भाई बहन ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा ब्राइट करियर स्कूल से पढ़ाई की है। मैंने पूर्णिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र से स्नातक किया और BPSC में तैयारी में लग गए। मेरी बहन प्रियंका कुमारी भी कोलकाता यूनिवर्सिटी से वाणिज्य से स्नातक करने के बाद BPSC की तैयारी में लग गई। उन्होंने बताया कि जहाँ तक तीसरे प्रयास में उपलब्धि हासिल की, मेरी बहन या दूसरे प्रयास में यह उपलब्धि हासिल। देखिए, एक प्रयास हो, दो प्रयास हो, तीन प्रयास है, अगर सफलता मिल जाती है तो लास्ट में कोई नहीं पूछता कि आप कुछ दिनों के बाद कि आप कितने प्रयास में सफलता हासिल की। सफलता मिलना जरूरी है, प्रयासरत रहना जरूरी है। जो भी लोग TRE 1 या TRE 2 के दौरान सफलता नहीं मिला किसी कारण से, 1 नंबर 2 नंबर के कारण आपका नहीं हुआ, तो इसी तरह से आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करते रहेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगा। एक कहावत आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, करत करत अभ्यास है जन्मति हो सुजान, रसिया बच जाता है सिर पर परत निशान। उसी तरह से अगर आपको जो भी कमियां रह चुकी है, चाहे जिस भी सब्जेक्ट में, साइंस का या मैथ हो, SST हो, या फिर करंट अफेयर्स हो, जो भी सब्जेक्ट आपका छूटा रह गया है किसी कारण से, कुछ जो भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिस भी फील्ड में आप कर रहे हैं, उसको कमी को दूर कीजिए और कोई विकल्प नहीं है, प्रयास फिर से कीजिए, नए सिरे से प्रयास कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। छुट्टी के दौरान शिक्षकों को स्कूल में रहने का आदेश दिया है, लेकिन प्राभी कुटला दक्षिण में लटका रहा ताला, ये देख सकते हैं। जो 11 बजे तक एक भी शिक्षक नहीं पहुंचे। प्रधान शिक्षक पर मनमर्जी से संचालन का आरोप लगा है, और ये जो राधोपुर में है, और इस तरह से नहीं चल सकता है। अगर जो भी प्रभारी है और जो कर्मचारी हैं उनको ये सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। MDM प्रभारी का आरोप, फोन बंद कर गंदी बात कर रहे हैं। एजुकेशन ऑफिसर्स कहते हैं कि आखिरी विधवा की ज़िंदगी कैसे जी रही हो, तुम्हें खुश कर देंगे। इस तरह के ये BO के फाइल फ़ोटो है, और इसमें ये सब प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। केस से पहले BO से लाल जैकेट में से शिकायत करने पहुंची तो ADM प्रभारी, ये इस तरह से देख सकते हैं।
जहां जान जोखिम में डालकर के स्कूल जाते हैं छात्र, और इस तरह के नहर के पार स्कूल है और इसमें ये नहर को पार करने में नो डाउट दिक्कतें होती है। इस तरह से कई प्रॉब्लम्स और भी देखे जाए, क्योंकि अभी सभी लोग को पोस्टिंग ज़्यादातर गांव में दिया गया है। बैंकिंग और रेलवे की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मिलेगा प्रोत्साहन राशि, तो मिलना चाहिए सभी को, लेकिन इसमें आमंत्रित किया गया है सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को, जो कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि के विस्तार पर मुहर लगा है। 2,79,50,000 के आसपास अनुमानित वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ ईबीसी जो कैंडिडेट है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं, उन लोग को मिलेगा। वैशाली में टोमेटो के केचप, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। नेक्स्ट है बीपीएससी में 68वीं आपको जो है एसटी छोड़ करके सभी वर्ग का कट ऑफ गिरा है। आप लोग का फाइनल जो है मेरिट जो आया मेंस के बेसिस और इंटरव्यूअर्स के बेसिस पर जो आया, तो कट ऑफ आप देख सकते हैं। ये टोटल 900 मार्क्स का होता है और ये आपका इंटरव्यू के लिए होता है। तो जो कट ऑफ डिसाइडेड हुआ जो मिनिमम क्वालिफाई अनारक्षित के लिए है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वो गया है 471, और इसमें फाइनल जो आपका रिजल्ट जो बना है वो आपको 553 में पड़ा है। महिलाओं के लिए 460 है और इसमें 53, और इसमें ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं 447 है, इसमें 553 सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर कट ऑफ में डाउन हुआ है लेकिन सेम है। ईडब्ल्यूएस महिलाओं में 535 है, अनारक्षित में देख सकते हैं, और एससी में ये रहा है, और एसटी में ये फाइनल सिलेक्शन से यहाँ पर इसमें मिला है। ये बीपीएससी का कट ऑफ श्रेणी है। लिखित फाइनल में जो मिला है 400, यहाँ अनारक्षित में 447 है, और ये देख सकते हैं फाइनली आपका इस तरह से सिलेक्शन हुआ। टॉप 10 भूगोल के अभ्यर्थी रहे हैं, और ये आपका पटना का न्यूज है पूरा। टॉप 10 में 3 जो है डीयू के हैं, 2 है बीएचयू के पढ़ने वाले, और एक जेएनयू और जामिया के छात्र हैं। 68वीं में सामान्य का कट ऑफ लिखित में 471 था और फाइनल में 553 था, सेम रहा। 68वीं और 59वीं में सेम ही देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई चीज़ें सिलेबस में भी चेंज हुआ है। जो जितने भी लोग अभी आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी चाहे पीआर आपका किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें चेंजेज हुआ है, तो उसको एक्सेप्ट करके आगे तैयारी करना पड़ेगा। डीएम ने डीओ के डीपीओ को डीओ से मांगा है स्पष्टीकरण। ये बेगूसराय का है, वही लोग हैं जो कुछ लोग का मिल नहीं पाया है, कोर्ट में शपथ दायर नहीं करने पर ये मामला आप पढ़ सकते हैं। मजदूर का बेटा आकाश बना शिक्षा पदाधिकारी, गांव में हर्ष की उल्लास है, और ये 61 संवाददाता है, वो बीपीएससी में चयनित कुछ लोग का रिजल्ट जारी किया। मैंने 3 जितने भी रिजल्ट जारी किए हैं, अब लोग वहाँ पर अनिल कुमार के ये फ़ोटो है, और यही चयनित लड़का है। ये साथ ही में एक मजदूर का बेटा अपने पिता मजदूरी करने वाला पिता के बेटे ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास करके बिहार में 9वीं रैंक हासिल किया है, जिले का नाम बढ़ाया है। आकाश कुमार का चयन शिक्षा पदाधिकारी के रूप में हल्लौड़िया प्रखंड के 60% के अंतर्गत, ये आपका गांव का नाम है ब्रिज कुमार, और बीपीएससी में परीक्षा में पूरे बिहार में 9वां स्थान प्राप्त किया है। क्षेत्र ही नहीं चंपारण का नाम रोशन किया है, और मंगलवार को उनके घर पर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मंतोष कुमार पटेल ने उन्हें अंग वस्त्र और मिठाई खिला करके बधाई दी है। ये आप देख सकते हैं। चलिए इस तरह से जब आपका कहीं भी एक सिलेक्शन होता है, आने वाला जो इनका पीरियड होता है, एक अलग ही एक कह सकते हैं एक नया जन्म हो जाता है कि सफलता मिलने के बाद और संघर्ष के दौरान जो जिंदगी होती है उसमें डिफरेंस बहुत होता है। ज़मीन और आसमान का डिफरेंस देखने को मिलता है, और ये अभी आने वाला 6 महीना एटलीस्ट ये इस तरह से समझेंगे कि मेरा अलग ही लाइफ होगा, लेकिन फिर 6 महीने बाद, साल भर के बाद फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाएगी। वही ऑफिस का वर्क, वही 9 से 6 का चालू हो जाएगा, 9 से 5 का जो दौर चालू हो जाएगा, फिर कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। सिलेक्शन मिलने और सिलेक्शन बाद में मिलने के बाद संघर्ष हमेशा है, फिर से कोई ना कोई हर्डल आएगा इनके जीवन में, और हर एक के जीवन में आती है, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी। इन्हें शुभकामना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये हर्डल भी पार करना जरूरी होता है। सभी लोग को शुभकामना है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग के चयनित आने वाले टाइम में। नवचयनित शिक्षक 3 दिनों में रिपोर्ट करेंगे। ये जितने भी है बीपीएससी में प्रथम चरण में लगभग 82 स्कूल शिक्षकों ने स्कूल में अब तक नहीं किया है योगदान। कई ऐसे हैं, ये सिर्फ सीतामढ़ी का एक न्यूज है। इस तरह के टोटल 38 जिलों में यानी 38 डिस्ट्रिक्ट में लोग कई ऐसे होंगे, हज़ारों की संख्या है TRE1 और TRE2 के, जो इन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया, योगदान नहीं करने वाले। तो वो सभी जो मेरिटोरियस जिनका लगता है हक रहता है रियली में, तो उन सभी का हक मारा गया है और कुछ नहीं कर सकते हैं, उन लोग को दिक्कतें आएगी।
मीनवाइल जो लोग भी अभी लाइव जुड़े हुए हैं अपना क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हैं, जो भी डाउट होगा रिलेटेड टू नब चयनित या फिर TRE2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट, मैं आपको क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देख सकते हैं ये आपका है BPSC सीतामढ़ी में जिले में BPSC से प्रथम चयन में 82 यानी कि 82 शिक्षकों ने पदस्थापित स्कूल में ना तो योगदान किया है, ना ही इस संबंध में अब तक जिला शिक्षा पदाधिकारी को कार्यालय में कोई रिपोर्ट की है। मतलब ये भगौड़े सिंपल भाषा में कर सकते हैं, ये ना तो चयनित हुआ है। अब ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध आपका आवश्यक कार्रवाई करने की विभागीय तैयारी शुरू हो गई। DO प्रमोद कुमार ने साहू ने आपको आदेश जारी करके संबंधित 3 दिनों में अंदर DO कार्यालय में उपस्थित होकर के कोई योगदान देने के संबंध में रिपोर्ट करने को कहा, ताकि जांच प्रक्रिया के बाद स्कूल में हो योगदान की अनुमति प्राप्त हो सके और पदस्थापित स्कूल में योगदान कराना सुनिश्चित कराया जा सके। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में रिपोर्ट नहीं करने पर यह समझा जाएगा कि वे विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है। इस परिस्थिति में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के विद्यालय में अध्यापक से संबंधित औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो दिया गया है, आपको पता ही औपबंधिक यानी प्रोविजनल है, जो आपको पदस्थापन निरस्त कर दिया जाएगा, यानी सिंपल भाषा में उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। DO ने आपका कहा है कि इसकी सूचना जिले के NIC के वेबसाइट पर, आपको पता है NIC सभी जगह अपलोड होता है, NIC पर अपलोड करा दी गई है। उन्होंने कहा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रथम तक 17 जनवरी यानी 17 को 2024 के आलोक में सूचित किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग को विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि ये है आपका TRE1 से संबंधित। तो जितने भी लोग हैं चयनित हुए TRE1 में, आपको चयनित विद्यालय पर उन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र लिया है और विद्यालय पदस्थापन पत्र प्राप्त किया है, लेकिन कतई भी कारण बस कोई कारण हो सकता है उनका पर्सनल, या कई लोग नहीं चाहते हैं बेसिकली, जो इच्छुक नहीं होंगे तो विद्यालय में योगदान नहीं किया है, अथवा इनकी कुछ अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हैं और विद्यालय पदस्थापन प्राप्त कर नहीं पाए हैं। कई लोग ऐसे हैं क्योंकि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको पदस्थापन किसी कारण से हो सकता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपका रह गया हो, कुछ ना कुछ आपकी खामियां हो, कुछ ना कुछ कमियां हो, जिसके कारण भी आपको NOC नहीं मिलता है। तो वैसे चयनित विद्यालय अध्यापक को 3 दिनों में DO ने आपका कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य किया, ताकि आवश्यक जांच प्रक्रिया के बाद विद्यालय में योगदान की अनुमति प्राप्त कर पदस्थापित आपका यानी ट्रांसफर करने किया जाएगा, योगदान सुनिश्चित कर सकेंगे। ये सेम चीज़ें आपको यहाँ पर देख सकते हैं। 44 ने पत्र लेकर के बाद भी नहीं किया योगदान, 38 शिक्षकों को ने नहीं लिया है पदस्थापन पत्र, ये आपको मैंने बताया। ये सारे ज़्यादातर इसमें शिक्षक जो पढ़ाए जाएंगे आपको नियोजित शिक्षक रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सपना का चयन, आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर आपको पता है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में 63वीं रैंक इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सपना कुमारी का चयन हुआ। उनका चयन इंटरव्यू कंप्यूटर साइंस विभाग के लिए किया गया था। सपना प्रखंड के आपका ये संबंधित है, आपका ये काफ़ी टाइम से निलंबित था ये सारी चीज़ें। 20 जनवरी तक आपका रहेगा थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन। 44 को 100 कॉल नोटिस जारी किया गया है। ये भागलपुर का न्यूज़ है और ये TRE1 से संबंधित न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से बैंकिंग और रेलवे की परीक्षा को मनोरंजन मिलेगा और ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलरली कुछ लगभग 75,000 रुपया दिया जाएगा एक समुदाय को, एक कास्ट को, एक कुछ EBC वर्ग को, जो कि गलत है, सभी लोग को देना चाहिए। बिहार के जितने भी निवासी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो रियली उसके हकदार हैं। छात्र छात्राओं से ने कहा अब शिक्षक नहीं, 75% उपस्थिति खत्म की जाए। छात्र छात्राओं ने कहा अब शिक्षक नहीं है, तो अगर कई जगह है शिक्षक अभी भी नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा संपादक कार्यालय में छात्रा ने 11वीं के शिक्षक नहीं होने की शिकायत दर्ज की है। अब कई लोग जो बच्चे जब ऑब्वियसली अगर बच्चे जाते हैं तो शिक्षक के सामने ही पढ़ पाएंगे, शिक्षक ही नहीं तो वो 75% जो उपस्थिति का जो दायरा है उसको ख़त्म करना चाहिए। ये बच्चों का डिमांड है और ये 11वीं के शिक्षक स्टूडेंट का डिमांड है। यानी हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम चरण के शिक्षक को होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ये सिवान में आपका न्यूज निकल के आया, ये ऑलरेडी पूरे बिहार में चल रही है और सिवान में अभी ये कंटिन्यू होगी और ये सारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में भी यहाँ पर कुछ लोग अब छटे जाएंगे। DPO ने फर्जी हस्ताक्षर से रुपये ट्रांसफर कार्ड शिक्षक को निलंबित किए गए हैं और ये आगे बढ़ते हैं। DPO ने बच्चों की शिकायत पर किया है स्कूल का निरीक्षण। आपका
19 तक हर हाल में लेंगे नियुक्ति पत्र। ये पटना जिला के बीपीएससी शीर्षक में दूसरे चरण में यानी TRE 2 के दौरान जो भी चयनित हुए हैं तो 19 जनवरी तक आपको हर हाल में लेना अनिवार्य है, अदरवाइज फिर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। रोल नंबर गलत देने से अटका है शिक्षिका को नियुक्ति पत्र, ये आपका न्यूज देख सकते हैं, ये मुजफ्फरपुर का है। 90 मिनट के अंदर फोटो होगा अपलोड, ये आपका सारी चीज़ें हैं। अब रोल नंबर, क्योंकि अब बच्चे जब जा रहे हैं आपको एटलीस्ट ये तो होना चाहिए आपको 6 डिजिट का रोल नंबर है, तो वो आपको याद रखना है। याद नहीं होता है तो आपके पास एडमिट कार्ड होता है, वहाँ से आप मिलान करने की कोशिश कीजिए। दरभंगा में शिक्षिका की मौत, ठंड लगने की आशंका है, देख सकते हैं। सर्द के कारण मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ लगभग 1 जनवरी से कि आप कुछ दिन के लिए पता नहीं, आप 35 साल की जो गर्मियाँ यानी 35 साल की कमियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश कुछ महीने कुछ दिनों में करने की कोशिश जो कर रहे हैं, यानी जदोजहद कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ मर रहा है, पीस रहा है वो आम जनता, आम स्टूडेंट, आम शिक्षक, ये सभी लोग पीस रहे हैं। ये आप न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। राज्य के 94 लाख परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए, बहुत अच्छी बात है। किस कारण से मिलेगा, क्या मिलेगा, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना के कैबिनेट में सिर्फ 3 किस्तों में दी जाएगी ये धनराशि। 1250 करोड़ की राशि मिली है और ये 18 प्रस्तावों को राज्य कैबिनेट में दी गई है स्वीकृति। 62 उद्योगों के लिए सहायता राशि, ये प्राइवेटाइजेशन जिसमें कह रहे थे, ये 10 लाख की नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो इसी से ये एड ऑन कुछ है। सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना से बैंकिंग रेलवे की परीक्षा तैयारी करने वाले को मिलेगा। ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग को सिर्फ ये राशि मिलेगा। और जो भी, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बैंक हो गया, रेलवे हो गया, केंद्रीय यानी आपका केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के लिए ये सहायता राशि दी जाएगी। और ये आपका डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक के अलावा भारतीय अभियंता सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, ये सारी चीज़ों में 75,000 की राशि दी जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी राशि होती है, किसी स्टूडेंट को भी ये प्रोत्साहन मिलना, दैट्स अ गुड थिंग्स। सभी वर्गों के गरीब परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। हर परिवार के सदस्य को मिलेगा रोजगार के लिए मिलेंगे पैसे। ये न्यूज कम पढ़ते हैं। 94,33,312 गरीब परिवार के एक सदस्य को 2 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में मिलेंगे। यह सभी वर्गों के लोगों को अर्थात समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, SC ST यानी सभी लोग को वर्गों को दिया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में 18 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि आज जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में गरीब परिवार की संख्या 94,33,312 है। सिर्फ इतना है, 1 करोड़ से कम, आई डोंट थिंक सो। ये एक्चुअली जो जाति गणना किया गया है कुछ नहीं, ये गरीबों को छांटने का कोई जरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोट कहाँ से मिल सके इसलिए वो उन्होंने किया है, और कुछ नहीं। ये मेरा पर्सनल राय है, आप अपना राय प्रकट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इन्हें हम नेक्स्ट चलते हैं। 2-2 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। इस उद्देश्य में राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से बिहार लघु उद्यमी योजना के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। योजना 5 वर्ष के लागू किया जाएगा। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि राशि के लागू लाभों को 3 किस्तों में दी जाएगी। पहले किस्त में 25% यानी कि उसका 2 लाख का 25% कितना होगा, आपको 50,000 के आसपास। दूसरे में 50% यानी 1 लाख रुपया। फिर तीसरे में फिर उससे बचेगा 50,000 रुपया, 50,000 लाख रुपया, फिर 50,000। इस तरह से आपको 3 किस्तों में मिलेगा और टोटल 2 लाख रुपये में। योजना 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी। 2023 से 24 में लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च होगा। 24 से 25 में आपका सांकेतिक लगभग 1 करोड़, क्योंकि इसका 4 गुना हो जाएगा, 25% का 4 गुना, तो ये लगभग 1,000 करोड़ रुपया होगा। इस तरह कुल मिलाकर के 1250 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित स्वीकृति दी गई है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में आप लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है, जितने भी बिहार के निवासी हैं, और जरूर बताइएगा इस तरह से क्या प्रक्रिया है इसका, सारी चीज़ें। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। पदोन्नति में दिव्यांग को मिलेगा 4% का क्षैतिज आरक्षण। और क्षैतिज आरक्षण के बारे में कई लोग एक व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप करके मुझे टैग ऑन या एड ऑन भी किए हैं और ग्रुप एडमिन बनाया। उसमें ये बताया जा रहा है लोगों का, खासकर TRE 1 TRE 2 के दौरान बिहार सरकार का मानना है कि 35% हम रिजर्वेशन देंगे, लेकिन उन्होंने बिहार शिक्षा विभाग ने उसका
उल्टा किया है, यानी कि उन्होंने क्या किया है, 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। इसके एवज में महिलाएं 65% तक कहीं कहीं सेलेक्टेड, क्योंकि महिलाएं अगर नंबर ज़्यादा लेती है, मेल से ज़्यादा नंबर आता है महिलाओं का, तो महिलाएं इनके सीट पर जा सकती है। लेकिन अगर मेल का ज़्यादा नंबर आए तो इनके सीट पर ही नहीं जाएगी। ये नहीं तो पहले से ये 50% ये रिजर्वेशन लेता है, यानी 100 सीट में से 50 सीट इनका कंफर्म है। अगर कोई महिलाएं, किसी फीमेल का नंबर इनसे ज़्यादा आ जाता है तो ये लड़के का सीट खा जाते हैं, जो कि क्षैतिज आरक्षण जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट खासकर मेल कैंडिडेट के लिए नुकसानदायक है। और वो उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए वो कानूनी कार्रवाई पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग उस पर बातें कर रहे हैं। ये क्षैतिज आरक्षण और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये सारी चीज़ों को ध्यान में करके आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते 20 तक रहेगी, बंद रहेगी कक्षा 8 तक की पढ़ाई। आप लोग पता है प्राइमरी के लिए 1 to 5 में जितने भी बच्चे होते हैं उनमें दिक्कतें होती है, और मैंने स्टार्टिंग तक बताया ये पूरे महीने नहीं पढ़ाना चाहिए। इसमें ठंड की टाइम बहुत दिक्कतें होती हैं, लोग बच्चे मर रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं, ये सारे इशूज भी आ रही है। आगे बढ़ते हैं 35,000 शिक्षक वेतन विसंगति के शिकार होंगे। राजकर्मी का दर्जा देने से पहले वेतन विसंगति का निराकरण न हुआ तो और उलझ जाएगा मामला। ये विसंगति एक्चुअली उन लोगों का है जो कि अभी राजकर्मी के दर्जा जिन लोगों को नियोजित शिक्षक या शिक्षक पहले से जो चयनित थे उन लोगों को मिलेगा, और इसमें सैलरी एज कम्पेयर टू बीपीएससी जो है उनसे थोड़ा कम मिलने के कारण ये विसंगतियाँ देखने को, उनका बेसिक जो है वो भी वेतन में दिक्कतें आ रही है। निजी शिक्षक के वेतन की विसंगति की वजह से ये सारी चीज़ें चल रही है। शिक्षा विभाग ने 3.5 लाख नियोजित शिक्षक को वेतन बढ़ने के बाद भी उसके निर्धारण हेतु सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। तब कैलकुलेटर पर वेतन निर्धारण में सभी 38 जिलों में विसंगति को 50,000 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं। सोच सकते हैं 50,000 से ज़्यादा शिकायतें सिर्फ प्राप्त हुई हैं। फिर यह मामला बिहार विधानसभा के सत्र में भी उठा। कई शिक्षक विद्यालयों और विधान पार्षद ने कैलकुलेटर के आधार पर वेतन निर्धारण में विसंगति का मुद्दा और जोर शोर से विधानसभा और विधान परिषद में उठाया था। तब सरकार ने निर्देश पर शिक्षा विभाग ने वेतन विसंगति में सुधार के लिए 5 अधिकारी की एक टीम गठित की बनाई। शिक्षक संगठनों को शिक्षा विभाग से मुलाकात कर वेतन विसंगति को तत्काल दूर करने के लिए मांग की गई। एक्चुअली ये मामला क्या है आप समझने की कोशिश किया। वेतन में के लिए बनाई गई कमेटी के ये अधिकारी हैं, और ये सिंपल भाषा में हम इसको कहें तो जितने भी 3.5 लाख नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है और जो उनकी बेसिक सैलरी थी, जिसे ये आपका है सैलरी 21,700 रुपये से शुरू होता है, जबकि नियोजित शिक्षक को जो स्केल जो दिया जाएगा 21,290 रुपये है। यानी यहाँ पर भी नुकसान हो रहा है। बेसिक में अगर नुकसान हो रहा है तो नो डाउट HRA TRA DA ये सब मिलने के बाद और भी काफ़ी नुकसान होता है। जबकि 1 से 5 में बेसिक्स नियोजित शिक्षकों का ग्रेड पे है 2,000 रुपये, और राजकर्मी के ग्रेड पे जो होगा पे भी 2,000 रुपये। फिर वेतन में अंतर देखें, राजकर्मी का केवल स्केल होगा 21 यानी 21,700 से शुरू होगा, और कक्षा 1 से 5 के नियोजित शिक्षक के लिए आपका 21,290 रुपया से शुरू होगा। इसके ज़्यादा विसंगति माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षकों को देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें अभी प्रॉब्लम से आने वाला टाइम में इसका सॉल्यूशंस निकलेगा। आप लोग अपनी बातें रखते रहेंगे। मूल वेतन में जो अंतर देखने को मिलेगा ये सिंपल देखिए, 5200 रुपये पे स्कूल में नियोजित शिक्षक और मूल वेतन में आपको जो 5200 पे स्कूल में राजकर्मी का मूल वेतन में स्कूल में अंतर में विसंगति देखने को मिला, यानी 5 से 5,500 रुपये आपको कम मिलेगा। शादी का जहाज लेकर के रेप में 20 साल तक की सज़ा मिलेगी, और ये रिपोर्ट भागलपुर का है, और ऐसा काम कदाचित समाज के लिए हानिकारक होता है। देख सकते हैं आपका बिहार सरकार कितनी आप लोग के लिए हर्डल कर रही है। बाहर वाले जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसका काउंसलिंग कब होगा, इसके बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है। संटू जी आप टेलीग्राम में भी आप लोग पूछ रहे थे, व्हाट्सएप में भी पूछा, इसमें अभी कोई अपडेट नहीं आया। जो भी जैसे भी अपडेट आता है आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उसमें जुड़े रहिएगा, वहाँ पर अपडेट आपको मिल जाएगा या फिर वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। सरकार का कर्ज DGP के बाहर आ गया है। सोच सकते हैं आप लोग को जो ये एक तरह से कह सकते हैं गवर्नमेंट रिस्क ले रही है आप लोग पर। रीजन वाइज है कि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है, बीजेपी के खास के लिए थैंक यू सो ओके थैंक यू। तो उन लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं है, और सिर्फ ये कर्ज लेकर के आप लोग को पता नहीं वो आने वाले टाइम में ये बिहार शिक्षा विभाग, क्योंकि कई चीज़ों को उन्होंने नकारा है। खास कर लिए आप देख सकेंगे तो हिंदी को जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो, और हिंदी राज्य में हटा करके हिंदी को देना, TRE 2 को केस चलना, कई लोग उसके लिए चल रहा है। तो आने वाले टाइम में ये सैलरी भी दे पाते हैं या नहीं दे पाते, वो देखने वाली बात होगी। कर्जों की चुनौती को कैसी होगी, सरकार का राजस्व कर्ज की चुकौती आपका
के लिए पर्याप्त नहीं है, बचतें कम पड़ रही हैं, IPF ये सब दे सकते हैं, या इकोनॉमिक्स का टर्म है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर ये आंसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 94,000, ये ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। जम्मू शिमला से भी ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है आपको भागलपुर में। EBC छात्रों को मिलेगा सिविल सेवा, UPSC या परीक्षा के लिए जो आपका सहायता राशि मैंने बताई है 75,000। 40 शिक्षकों ने अब तक नहीं कराया है बायोमेट्रिक, भागलपुर का न्यूज है। ऐसे कई हैं जो कि पूरे राज्यों में भी है। 2 स्कूल में नहीं हुआ शिक्षा संवाद, आपका ये आपका दे सकते हैं। BPSC जो योगदान देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए एक न्यूज है। ये सारी चीज़ें आप अभी से आप तैयार कर लीजिएगा। एक BPSC का एडमिट कार्ड है जो आपको रियल योगदान जहाँ पर जो आप चयनित होंगे या जहाँ आपको कार्य करना है, वो इसके लिए आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, नहीं तो दिक्कतें शुरू हो जाएगी आपको। BPSC का एडमिट कार्ड होना चाहिए, काउंसलिंग सह मुखी होना चाहिए। द्वितीय नियुक्ति पत्र जो आपको मिला है, आपको पटना या फिर कहीं से आपको जिस भी जिला में आपको वहाँ पर अधिकारी ने आपको दिया है, द्वितीय नियुक्ति पत्र, यानी पहला वाला से नहीं काम करेगा चलेगा। और अंतिम नियुक्ति पत्र आपको मिला है, पहली दूसरी दूसरों अब दोनों लेके चले जाएगा आपके पास होगा तो। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति जिसके आधार पर आपकी नियुक्ति हुई, जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, आपका PG हो गया, B.Ed हो गया, CTET हो गया, STET हो गया, स्टेट पेपर 2 हो गया, इस तरह से आपको सभी लेके जाना है छाया प्रति। उसमें आपको प्रशासनिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति होनी चाहिए, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की छाया प्रति होनी चाहिए यानी फोटोकॉपी, और फोटो आपका 3 ले जाना है। तो मैं कोशिश कीजिएगा आप ज़्यादा लेके जाइएगा। आधार कार्ड की छाया प्रति होनी चाहिए। पूर्व से आपको नियोजित शिक्षक कोई है तो सक्षम पदाधिकारी से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहता है, NOC, और संबंधित विद्यालय से यानी कि ट्रांसफर लेटर जिसको कहते हैं, विद्यालय प्रधान से बकाया कोई आरोपी आदि निलंबित नहीं करने के संबंधित में। आपको कोई भी कई गैजेट मिलता है, कई लोग को टैबलेट मिलता है, कई कुछ आपको बुक्स मिला है, तो वो सभी चीज़ें बकाया राशि जो है वो आपको जमा करके यानी NOC ले करके, नो ऑब्जेक्शन, कोई भी आपका कुछ भी बाकी नहीं है तो वो सभी कागजात के साथ 3 सभी प्रतियाँ लेना है। 100 प्रमाणित होना चाहिए। इसको अलग अलग आप 100 प्रमाणित तो ओरिजिनल का नहीं करना है। कई ऐसे कैंडिडेट है जो ज्वाइनिंग लेने के बाद भी ये गलत करते हैं, तो आपको सभी चीज़ों को सेल्फ अटेस्टेड करना है, फोटोकॉपी पर अटेस्टेड करना चाहिए प्रति पर, ना कि ओरिजिनल पर, ठीक है। तो उसको अलग अलग फाइल में 3 फाइल बना करके ये सारी चीज़ लेके जाना है आपको। और रजनीश कुमार जो आपको संवाददाता है, ये आपको बताएं सेम चीज़ को, वही 15 के बाद सॉफ्टवेयर बनने के लिए तैयारी थे। नव नियुक्ति शिक्षकों की 8 की है पोस्टिंग, क्योंकि के पाठक नहीं रहने से नहीं हो रही पोस्टिंग। 15 जनवरी से सॉफ्टवेयर की जरिए होनी थी पोस्टिंग के रेंडमाइजेशन या रेशनलाइजेशन से किया जाना था, और स्कूल आवंटन के पाठक ने 15 जनवरी से पोस्टिंग का दिया था आदेश। अब नए SCS यानी असिस्टेंट आपका जो बनेंगे, शिक्षा अपर सचिव जो बनेंगे विभाग के, आने वाले विभाग को इंतजार है। नए से SCS के आदेश के बाद ही नए सिरे से शुरू की जाएगी पोस्टिंग। तभी इसके बाद आपका नियुक्ति पत्र के मिलने के बाद भी इंतजार कर रहे हैं शिक्षक, और नए SCS का हो चुका है नाम तय, 2 दिन में उनकी पोस्टिंग होगी। ये आज का न्यूज़ है। और आने वाले टाइम में आपको बताना चाहूँगा, नॉन टीचिंग जॉब के अलावा आप लोगों को मिलेगा लाइब्रेरियन का लगभग 1 लाख वैकेंसी मिलने को सुनने को आ रहा है। 1 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगा। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग के पास कोर्सेज है, एज लिमिट कितनी होगी, क्या होगी आने वाले टाइम में, एग्जैक्ट डाटा के साथ, एग्जैक्ट नोटिफिकेशन के साथ हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2008 के बाद अभी तक कोई भी इस तरह से का वैकेंसी देखने को नहीं मिला है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आने वाले 1 लाख आप जो लोग भी कर चुके हैं और उन लोगों के पास डिग्रियाँ हैं, तो उन सभी को कहूँगा आप अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और संबंधित जितने भी है BPSC के आप देख सकते हैं नोटिस आज के डेट में जारी किया गया था। ये सारे न्यूज रिलेटेड टू आपका है